गोदावरी के निर्मल जल ने इसको और भी सुंदर और बेमिसाल कर दिया है। हाजी, आप कौन हैं? यदि आप बुरा न माने तो बतलाइए, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? देवी, हम महाराजा दशरथ वालिए अयोध्या के जाए हैं। पिताजी के हुक्म से 14 सालों के लिए वनों में आए हैं और ये मेरी धर्मपत्नी सीता जी हैं और ये मेरे भाई लक्ष्मण जी हैं। कहिए, आपका क्या शुभ नाम है? मैं महाराजा रावण वालिए लंका की बहन हूँ और मेरा शुभ नाम शूर्पणखा है। तो आप फिर यहाँ किस लिए आए? किस लिए? आपने मेरे दिल में जगह पाई है। देवी, मैं आपकी बात नहीं समझा। हाजी, आप इतनी सी भी बात नहीं समझे कि आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हूँ। आप शहजादी हैं, यूं फकीरों से शादी करने की धुन अपने मन में क्यों कर समाई? हम पर तबीयत क्यों आई? तबीयत है जिस पर आई तो फिर कौन सा और कौन गोदाई? अफसोस, मैं आपकी ये आरज़ू पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरे भाई लक्ष्मण जी हैं, आप उनसे बात करके देख लो। बड़ी खुशी की बात होगी अगर वो मान जाएं। हाजी, आप खामोश बैठे हैं। मैं आपके पास आई हूँ। आप कितने खूबसूरत हैं। आपने तो मेरे दिल में जगह पाई है। अब से मैं आपके ही पास रहूंगी। वाह वाह, मेरी खुशी का क्या ठिकाना। अगर आप जैसी खूबसूरत मल्लिका मुझे मिल जाए तो क्या बात है। तो फिर किस बात का डर है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, इसलिए मुझसे शादी करने में आपकी मिट्टी खराब होगी। तो फिर इसका ये मतलब है कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही ख्याल है। हाजी, वो बालक तो मानता
ही नहीं। ना उससे बात करने का ढंग है, ना बैठने का तरीका है। वो कितना बदशक्ल है, मैं तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। अब आप ही मेरे हाल पर रहम कीजिए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। आप मेरे हाल पर रहम कीजिए, मैं हर चीज ऐसा नहीं कर सकता। आप एक बार फिर लक्ष्मण जी के पास जाएं, शायद वो इस बार मान जाएं। हाँ जी, अब तो नजरों से नजर मिलाओ और मेरे हाल पर थोड़ा रहम खाओ। मुझे क्यों नजरों से दूर करते हो, क्यों अपने चरणों से दूर करते हो? मुझको अपनी पत्नी बना लो। मैं एक बार कह चुका कि यहां से भाग जाओ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। चाहती हो या बताऊं मौत का भाव? बस बस, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं। अपनी जुबान को लगाम दे। मैं अभी बताता हूं। भाई है, भाई।
कुर्सी। अच्छा हुआ मक्खियों का अड्डा ही उड़ गया। अब ना बैठने की जगह पाएगी और ना कोई मक्खी सताएगी। अरे तेरा मुंह काला, मखौल के लिए तूने यही वक्त निकाला। अरे मेरी खाला, तुमसे मखौल करेगा कौन सा? मगर ये तो बता कि नाक है या खस्सी पर लगा? अरे मगर को क्यों पग पग लगा रखी है? नाग कटा नकटी हो आई, नाग कटा नकटी हो आई, तेरा लहू लहान हुआ, बता दे मैं स्वरूप लगा, जी कैसा कंसाल हुआ। बैठी बैठी दिल उपताया, बैठी बैठी दिल उपताया, यूं ही शेर को जाती थी, करती फिरती मटर गर्द में अपना जी बहलाती थी। किस जालम ने की ये हरकत, किस जालम ने की ये हरकत, किसके सब
भैया भैया वो दोनों अयोध्यापुरी से आए हैं और एक का नाम राम है और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। उनके साथ राम की धर्मपत्नी सीता भी है। मैं यूं ही देखने चली गई, मुझे देखकर उन दोनों के मन में खोट आ गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपना आप बचा कर आई हूँ। मैं उनको भी बजा चुकाता हूँ। बहन, तू सबर कर। देख, मैं उन्हें अपने इलाके में आने का क्या बजा चुकाता हूँ। उन्होंने क्या तेरी ये हालत की है, मैं उनकी ऐसी हालत करूंगा, मैं उनको मौत के घाट उतारूंगा। तुम देखती जाओ। ये सामने जो गर्दो गुबार छा रहा है, मालूम होता है कि वो बदकार अपने हिमायतियों को सहायता के लिए ला रही है। लक्ष्मण, तुम सीता को यहाँ से ले जाओ और किसी सुरक्षित जगह पर जाके छुपा दो, क्योंकि ये उनको देखकर डरेगी और वृथा हमारा हौसला कम करेगी। मैं आपको अकेला छोड़कर हरगिज़ न जाऊंगा, बल्कि आपके साथ साथ उनको मारता हुआ जहन्नम पर जाऊंगा। तुम हर बात पर जिद मत किया करो, किसी का कहना भी माना करो। अब ज्यादा वक्त नहीं है और तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जो आज्ञा प्रभु। जी तो नहीं चाहता था, परंतु आपको मना भी नहीं कर सकता। चलिए माता जी।
और बदकार रूह, तू भी इस जिस्म से फरार हो जा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हो क्यों आई तेरी शामत, कर दूंगा अभी हजामत। अरे दिखती ना तुझे नादामत, ओ आंखों के आगे आते हामी तू किस बेगैरत का बन के आया है। तुम सा बेशरम है कोई और? ये बेहया बेगैरत बदकार रहेगा ना तेरा कोई दूसरा खबरदार। भेजा था जिनको, अरे रहा ना कोई बाकी। नकटी ने करी शिकायत, उसको न करी हिदायत, उल्टा तू करे हिमायत। ओ मरता नाक डुबो के। अरे ओ मजनून, मरने के लिए तैयार हो। ओ बदकारू, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मारा
सभी मंत्री साहबान अपनी अपनी डायरियां पेश करें। महाराज, महाराज, आपकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है। महाराज, आपके नाम को देखकर इंद्र लोक की याद आती है। महाराज, आपके राज में कोई भी गरीब रात को भूखा नहीं सोता। महाराज, प्रजा उस चांद की चांदनी नहीं देखना चाहती जिसमें आप ना हो। प्रजा आपको ही अपना भगवान मानती है। और तो फिर मैं क्यों न कैसे कहूं कि मुझे सा तेजस्वी, प्रतापी, बलवान, बहादुर, दलेर और शेर, जिसकी बुझा बलम का तमाम आलम सिक्का मानता है और जिसके नाम को भास्कोटा बड़ा जानता है, मैं जिस सल्तनत का हुक्मरान हूं उसमें नामुमकिन है कि कभी ख्वाब में भी खिसा खाई हो। मैं वो रावण हूं जिसने बड़े बड़े मगलूर सिरों को अपने आने वाहन में कुचल डाला। फतेह नुसरत की जिस तरह मेरी नजरें उताब हुई, फतेह नुसरत की कदम चूमती हुई मेरे इल्हाम रिकाब हुई। बेशुमारों को ताज खाक में मलाया किसने? मैंने। शरबते मर्द करोड़ों को पलाया किसने? मैंने। और बशर को चीजता है सारी खुदाई को हलाया किसने? मैंने। पड़ गया जिसके पीछे मटा के छोड़ा, फूक दिया, चुरस दिया, फिर खाक बना के छोड़ा। चाहिए राग और रंग का इंतजाम किया जाए।
चमत्कार अयोध्या के राजकुमार, जिनको बाप ने भी बदचलन समझकर घर से निकाल दिया है, दर बदर भटकते फिरते हैं, लोगों की बहू बेटियों को छेड़ते फिरते हैं। वो अकेले हैं या कोई और भी उनके साथ है? जो साथ है उसका हाल न पूछिए। चांद और आफताब में डली हुई एक सुंदर औरत। बहन, तूने खान और दुष्यंत को क्यों नहीं कहा? और ही वो तब पाल मारते और उनका कचुम्बर ही निकालते। हाय हाय, मैंने जब उनसे फरियाद की तो वो लड़ाई को डट गए और सेना के साथ दोनों खुद भी कट गए। तूने अपनी नाक कटाई और फिर भाइयों की जान भी गवाई। अच्छा तो स्वरूप ने कहा सब्र कर। अब देख ये रावण क्या करता है। मेरा नाम रावण नहीं। अगर मैं जानकी को लंका में ना उठा लाया तो ठीक है बहन, मैं चला जानकी को उठाने के लिए। अकल हैरान है, दिमाग परेशान है, हैरत में हूं कि राम को क्या समझूं, क्या कहूं। खान और दुष्यंत से तो तमाम देवता ही कांपते थे, ब्रह्मा भी उनसे आंख नहीं मिला सकते थे। ये काम किसी आदमी का नहीं, राम ईश्वर है, इसमें कलाम नहीं। मैं समझ गया कि मुक्ति का जमाना करीब है, नजात हासिल करने का मौका नसीब है। इसको हाथ से गंवाना भूल है। चल रावण, तेरी फजूल है। मैं सब देख लूंगा कि राम आदमी है कि ईश्वर, मैं सब पहचान लूंगा। अरे जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को ही मार लिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। अपना परीक्षा देने के लिए कड़ी उन्होंने युक्ति है, शायद इसी गन के कारण ही है रावण तेरी मुक्ति है। अच्छा यदि सचमुच वो अवतारी है तो पैर का नाता जोड़ूंगा, अगले जन्म के बंधन भी मैं उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। मौत नहीं मोक्ष है ये, बैर नहीं अनुराग है ये, वो भी हो तीर्थी हो उनके भक्तों के लिए सुहाग है ये। मगर ये काम अकेले से होना मुश्किल है। अगर एक साथी और मिल जाए तो सीता को उठा लेना आसान हो जाए। वारे मरीज, मेरे बहादुर मरीज, खूब याद आया। यदि तू मेरे साथ है तो सीता को उड़ा लाना मामूली बात है। चल रावण, मरीज के पास चल। हेलो
मरीज, अरे ओ भाई मरीज, अरे गजब गजब, आए मार डाला इस आवाज में। इसको इसको सुंदर दिन डूबे। अब मैं क्या करूं? अरे कौन है भाई? मैं तो आगे बना पड़ा हूं। कहो, आवाज भी भूल गए। अच्छा, तुम वही ठहरो, मैं भी तुम्हारे पास आता हूं। हाँ हाँ आइए। तशरीफ रखिए। हट हट के बत्ती, आज कहां से आ लगा? ईश्वर खैर करे, आसार बेढप नजर आ रहे हैं। हाँ फरमाइए साहब, कैसे तशरीफ रखी है? भाई, क्या तुम बीमार थे? हाय, इतने वक्त हो गए चोटों को सेकते सेकते। शुक्र है आपका खून तो खुला। भाई, जिस वक्त मैंने सुना, बस दौड़ा चला आया। अच्छा तो तशरीफ रखिए। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों करी? क्या कहूं, मैं लंका में था, तुम यहाँ खार और दुश्मन अपने अपने घर में। किसी को कानों कान खबर ना हुई कि बहन स्वरूपनखा की नाक कट गई। हाँ, कुछ उड़ती उड़ती खबर मैंने भी सुनी थी, मगर मैं समझा गप है। आप फरमाते हैं तो फिर भी यकीन नहीं आता। कहिए, बहन स्वरूपनखा का किसने नाक काटा? वही राम की हरारत ने और लक्ष्मण की शरारत ने। हाय हाय, आपने किसका नाम ले लिया? हाय, मैं तो राम के हाथों पहले ही मरा पड़ा हूं। मेरी तो बोटी बोटी कामती है। ईश्वर के वास्ते अब उसका नाम ना लेना, नहीं तो पिंजरे का पंछी पिंजरा तोड़कर फुर्र करके उड़ जाएगा। है भाई, ऐसी दहशत, ऐसी वहशत। अरे भाई, तुम क्या जानो, जिस पर बनती है वही खूब जानता है। तुमने नाम लिया तो मेरी चोटू बनाई, नस नस में जहर दौड़ रहा है। मारे डरपोक, देखना कहीं चुईया के बिल में मत घुस जाना। अरे बेवकूफ, राम राम मेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन।
काट डाले। असली बाजू तो टूट है और दो बाजू कहां से आ गई? भाई ये सब तुझ पर निशावर है। इनका किसको डर है? रोना है तो खार और तो छिलका। हाय वो भी मारे गए। बच्चू अभी तो श्री गणेश हुआ है। अरे बच्चू तुम भी ना बचोगे। हाय हाय भाई घर और दुश्मन भी जा नहीं रहे। हाय हम तो जीते जी मर गए। आए आए भाई चले, हम और तुम दोनों छाती में डूब मरे। अजीज भाई जो होना था सो हो गया। अब ज्यादा रंग फजूल है। अब हम और तुम मिलकर कोई ऐसा काम करें जिससे बात बने। अरे भाई कम पन्ना महाल है। एक बेफल के तीर ने मेरा ये हाल कर दिया। कहां हाँ आज का दिन, कहां जनक नंदिनी का स्वयंवर। विश्वामित्र के जग की रक्षा करते समय तेरी ये दुर्दशा हुई। भाई मेरी तो पोती पोती कांपती है। मैं अब उनके सामने नहीं जाऊंगा। आप भी जाएं, आगा पीछा देख कर जाए। मैं सब कुछ सीख चुका और देख चुका। आप देखने और सीखने की कोई जरूरत नहीं है, परवाह भी नहीं है। मैं जरूर जाऊंगा। आपको अख्तियार है, मगर मुझे माफ ही कीजिए। जाओ बेहया, तुझे जरा भी हया नहीं आती। आपको भी दया नहीं आती। दया का नाम न ले और हया से काम ले। हया हया और दया दोनों आपके हाथ में है। राम से आप हया करें और मुझ पे दया करें। तू क्या साथ नहीं चलेगा? सातों हाथ पांव भी नहीं जाते। बस खामोश। मैं समझ गया, राम की तरफ जाते हुए तेरी नानी मरती है, इसलिए उल्टी पुल्टी बातें बनाता है। मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूं और तुझे तालियां से क्यों आप इतना खफा क्यों होते हैं? मुझे कोई इनकार नहीं। आप जलाते हैं मगर ये नहीं फरमाते। मैं क्या तजदीब लगाऊं? राम के गले पड़ूं या लक्ष्मण से लड़ूं? तीर चलाना होगा या तलवार के जोर दिखाने होंगे? लड़ाई बड़ाई की कोई जरूरत नहीं। अगर मर्जी है
हिरन बनकर चलिए, उछलते कूदते तुम राम को थोड़ी दूर ले जाना, जब सीता अकेली रह जाएगी तो उसको मैं उठाकर ले जाऊंगा। अगर इनकार है तो मरीज तो ठीक है, मरीज देरी मत करना, तो मैं चला। अगर देर करूं तो मैं गुनाहगार, मुझे कुछ उजर नहीं। आप चले, मैं 10 कदम पे आया। बच्चू, अब के बार वो मार पड़ेगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा, सिर गेंद की तरह लटकता नजर आएगा, हाथ पांव कीड़ियां खींचती होगी, 52 गज की लाश कौओं और ईलों के पेट का स्वाद होगी। हैं? अगर मुझे मसल के रख देता तो मेरा अचार ही निकल जाता। इससे तो अच्छा है मैं श्री राम के हाथों क्यों नहीं मरता, उसका भी काम बन जाएगा और मेरी मिट्टी ठिकाने लग जाएगी। तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन शेर शेर गम में लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन शेर शेर गम में लोरी सुना दूं। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। अब तो 13 साल खत्म हो गए, बस 1 साल और गुजारेंगे। अगले साल अयोध्या वापस चलेंगे। हाँ प्यारे, ये दिन ईश्वर की
कृपा से अच्छी तरह से बीत गए। अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। स्वामी, जरा देखना कैसा प्यारा हिरण है, मेरे लिए पकड़ दो ना। ये हिरण क्या ऐसे 52,000 पकड़ दूं, मगर प्यारी मौके की और देखो, दुश्मनी का बीज बोया जा चुका है, फसाद बर्पा हो गया है। मगर सचमुच ये हिरण है या कोई जादू, इसको जाने दो, अपने जलवे दिखाने दो। इतने दिनों से लाखों हिरण आपके बालों से मारे गए, अच्छे अच्छे हिरण नजर से गुजर गए, कभी ख्याल ना किया, सवाल ना किया। आज ये मनहूस दिन था जो ये हिरण देखकर सवाल किया। मैं तुम्हारे भले की बात करता हूँ और तुम बुरा मान गई। लो, मैं चाहता हूँ लक्ष्मण, जब तक मैं ना वापस आऊं, तुमने इस जगह पर रहना है। मेरी इतनी बात याद रखना। जो आज्ञा भ्राता जी। हाय लक्ष्मण, जल्दी आओ, जान पर बनी है, पीर पड़ी है। ये आवाज कैसी? लक्ष्मण, ये स्वामी जैसी आवाज है, लगता है कोई मुश्किल आन पड़ी है। आवाज तो भाई जैसी सुनी, मगर असल बात कुछ और है। मैं जानता हूं कि हिरण मर रहा है और फरियाद कर रहा है। ये खूब कही। अब मैं अपने स्वामी की आवाज भी नहीं पहचान सकती, इतना भी नहीं जान सकती कि ये किसकी आवाज है। मुसीबत का वक्त है, चलो चलो भाई का हाथ बढ़ाओ। इस वक्त आप कहाँ हैं? क्यों बदगुमा है? भाई पर आ जाए तो आकाश पताल और पताल आकाश हो जावे। फिर किसके मुंह में दांत है जो उनके सामने आवे और मुंह की न खावे। ऐसे दानिशमंद फिर भी मुझको ताले बाले बतलाते हो, भाई का दुख काटने से कतराते हो। भाई तुम्हें त्रा त्रा कर आवाज लगाए और तुम बैठे हो कानों में तेल डाले। अफसोस। भाई की तरफ कोई आंख उठावे तो उसी दम देर हो जावे। वो शिकार आते ही होंगे और ना उदास होती हैं, बदहवास होती हैं। जंगल में जाना क्या मुहाल है, सिर्फ आपकी तन्हाई का ख्याल है। फिक्रे ना बनाओ, बातें ना बनाओ, तन्हाई में मुझे बड़ा कौन खा जाएगा। ये क्यों नहीं कहते कि तन्हाई में मुझसे चला नहीं जाएगा। तू कपटी है लक्ष्मण, तू कपटी है, तू मेरी लक्ष्मण।
राजी हो जाओ, मैं माता के कठोर वचन नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। आप मेरी माता के बराबर हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, हुक्म टालूं तो गुनाह, आज्ञा ना पालूं तो पापी। खैर जबर मैं माथे पर लगाता हूं, मगर जब तक मैं लौट कर ना आऊं, आप मेरा एक कहना मान लीजिएगा। आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखिएगा। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम इस कुटिया के भीतर रहना। ये खुलंदन कर कोई कुटिया के भीतर आएगा है और उसे लखन की वो भाई खत्म हो जाएगा। राधे, जोगी महाराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तो हमारे सवाल ही दुनिया से निराले हैं। आखिर आपके रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहां उनके रहने का मकाम? बस जहां रात पड़ी वही विश्राम। तो फिर जहां किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए। आज और तो कुछ नहीं, ये कंदमूल फल है। कहिए तो नजर करो। धर्म मूर्ति, मनोकामना सिद्ध, इष्ट देव सिद्ध, सब कार्य सफल, पदवी अटल, सौभाग्य अटल। राम की राजरानी, दूधो नहाओ, पूतो फलो। कल से भूखा हूं, भोजन की इच्छा है, तेरा यह सुनकर आया हूं। कुछ भीख दे ताकि तेरा कल्याण हो। महाराज कहो, ये कंदमूल फल अर्पण करो। संसार के त्यागियों को जीवा के स्वाद से क्या, जो समर्थ हो वो ही दे। अगर कंदमूल फल नहीं तो ना सही, वो सबको देने वाला मुझको भी कहीं और देगा। एक दर बंद, हजार दर खुला। और महात्मा जी, मुझे कभी विकार है, लीजिए ये कंदमूल फल हाजिर है। माई, तुझे तेरे उदार चित्त का फल मिले। तू बड़ी दानी है, वेद शास्त्रों की बातें जानती है, इसलिए अपने मन में विचार करो कि भिखारी को बंदी चुटकी देना उचित है या अनुचित। आपका कहना ठीक है। आज संशय की बात हुई, आप यहीं से कंदमूल फल मंजूर कीजिए। मैं तो जनक नंदिनी समझ कर आया था,
देखो मैं कहीं से और मांग लूंगा। और ब्रह्मचारी जी, आप बिगड़े नहीं, क्रोध ना करें। मैं इस कुंडली से बाहर नहीं आ सकती, लक्ष्मण जी की बात नहीं टाल सकती। जनक दुलारी, राम जी की प्यारी, दान देते समय नींद एक नहीं किया करते। साधु जी महाराज, अच्छा लीजिए, मैं आपका कहना मान लेती हूँ, बाहर आकर ही कंदमूल फल देती हूँ। हाजर जो सीता से ले जा गुसाई, हाजर जो सीता से ले जा गुसाई, ले जा गुसाई, हे प्रभु न्यायी। हाजर जो सीता से ले जा गुसाई, हाजर जो सीता से। वहां एक अकेली औरत का कैसे बचाओ? मैं तो आता ही ना था, कदम उठाता ही ना था। सीता जी जिद पर अड़ गई, हठ पर अड़ गई, मेरा कसूर। वो औरत का तुम बाकी पे हालात समझ लो, तुमसे तवज्जुह की बात हुई, सीता की तन्हाई वाहयात हुई। भाई साहब, मैंने तो कोई बेवफाई नहीं की, माता जानकी से कोई बेइंतहाई नहीं की। उन्होंने एक आवाज सुनी कि दोनों लक्ष्मण चोला छूट रहा है, बस वो घबरा गई और मेरे सर हो गई। वैसे तो फिक्र की कोई बात नहीं है, मगर क्या करूं, मेरी बाईं आंख फटती है। बाईं आंख का फटना हाय से मलाल है। अदा तो यूं ही फटका करते हैं, इससे क्या कहीं अक्लमंद गलत करते हैं। मेरा पहला संगीन है, इसलिए दिल में कोई बात ना लाए। अच्छा, जब तुम्हें इतना इत्मीनान है तो आओ सीता जी के पास चलें। लक्ष्मण, सीता जी को कहीं और जगह बिठा कर गए थे, वो यहाँ तो कहीं नजर नहीं आती। मैं तो यहीं बिठा कर गया था, कहीं किसी और जगह तो नहीं उठकर बैठ गए। चलो आगे देखते हैं क्या मामला है। सीता जी तो गायब हो गई, गजब हो गया, क्या सबब हो गया। लक्ष्मण, मैं ना कहता था कि मेरा माथा ठनक रहा है, देखा देखा बाईं आंख का फटना व्यर्थ नहीं गया। जनक दुलारी, मैं तुम्हें समझाते हारा, सर पटक मारा कि जंगल का मामला है, 14 बरस का फासला है। तुमने मेरी जरा न मानी और साथ चलने की ठानी।
गम के आंसू पीऊंगा। मैं कैसे दिल को समझाऊंगा, मैं किसे कलेजा चीर दिखाऊंगा। प्राण प्यारी दुखड़ा दूर कर दो, मुखड़ा दिखलाकर मजबूर कर दो। आपने जो रास्ते में फरमाया वही सामने आया और वही आगे आया। बात बिगड़ गई, इनायत गुजारी उल्टी पड़ गई। भाई साहब कलंक गवाया नहीं, रुसवाई बर्दाश्त करने का कोई चारा नहीं। दिल सदमे मुजम्मत से कराह रहा है, मुंह ना दिखाऊं यही जी चाह रहा है। इजाजत दीजिए कि मैं अपने दिल की आग बुझाऊं और इस कलंक को उतारूं। नहीं, मगर लक्ष्मण इस वक्त रफामत से मुंह मोड़ना अच्छी बात नहीं है। दुनिया कहेगी कि भाई को मुसीबत में छोड़कर इसलिए मजबूर हूं। आइए भाई साहब माता जी को ढूंढते हैं। सन्यासी बिहारी सूरत बुल सीरत बुल बनना उनकी दासी। मेरी जान मेरा कामान तो बेशरम मगरूर तेरे मुंह में लगे यार जवाब पर गरम चमचे लगाए। मेरे प्राण जीवन जल्दी आओ, अपनी जानकी को बचाओ। ये दुष्ट बातों में जहर घोल रहा है। जो तड़पाती है दिल को दो, वो सताए नाज किसकी है। कलेजे पर है जिसके चोट, ये आवाज किसकी है। अरे ये नार नार जिगर खराज जिसके दिल पास पास है। मालूम नहीं कौन सी नमी गांव मुसीबत में गिरी है। ना जाने इस मुजालम ने गले पर छुरी चढ़ रही है। हाय इस दुष्ट ने मुझे झांसे में फंसा दिया। ओ सितमगर क्यों किसी को सता रहा है। बाप का मैंने क्या बिगाड़ा, जानता नहीं कि मैं रावण हिटलर मेरा खिलौना है। सूरज और चांद मेरे दरवाजे पर झाड़ू लगाते हैं। बच्चा मोटे मोटे हाथ पांव पर नात्रा, अभी सर होगा तो 2 चोटों में सीधा कर दूंगा।
सुमन जी दम ना हिला, चोंच भी पाले रहे, अभी लात मार दो पेट फट जाए। किसी की दर्द भरी आवाज मेरा दिल तड़पा रही है। लक्ष्मण जरा सुनो तो किधर से आ रही है। जी हाँ, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। मैंने इधर उधर कुछ खून के छींटे देखे हैं। मेरी तो जान उड़ती जा रही है। जरा जल्दी कदम उठाओ, खून ज्यादा देर का नहीं है, किसी से लड़ाई हुई है। मुबारक कब से राह देख रहा हूँ, सांस उजड़ने को है, जल्दी दर्शन दीजिए। भाई तुम कौन हो, यूं लहू लुहान क्यों हो, तुमको किसने जख्मी किया है। मैं जटायु हूँ, आपकी भक्ति ने जन्म सफल किया। रावण सीता को लिए जाता था, मैंने उसको रोका, उसने मुझे तीरों से जख्मी किया। दर्शनों की आस ने आँखों में दस्ते रखा दी, आओ भगत चरणों देखने को मिल गए, अब दम निकलने को है। मायूस ना हो, मैं अभी बदन में रूप फूंक देता हूँ। बस आपकी कृपा चाहिए, आज का दिन फिर नहीं मिलेगा। चरणों के सामने की मुक्ति को छोड़कर और वक्त की मौत चाहूँ, ऐसा ना समझ नहीं हूँ। राम राम राम। Thank you.